सो देखो यहां पर ये एक प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मतलब यहां पर डिसाइड करो जो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। पहला क्वेश्चन आपके पास है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब आप पहचानो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने सबसे पहले बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको जनरल फॉर्म याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि यार प्लस की जगह माइनस आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस की जगह माइनस भी आया तो उससे कोई मतलब चेंज नहीं होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलेगा। प्लस आया माइनस आया उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला वाला देखो यहां पर आपके पास वेरिएबल x है और उसका मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 से ज्यादा मैक्सिमम पावर नहीं है, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सबसे पहले एक चीज की आदत लगा दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे सारे नंबर को, सारे पैरामीटर्स को उल्टी तरफ लेकर आएंगे। y स्क्वायर 5y अगर ये साइड आया तो माइनस हो जाएगा माइनस 5y, 10 इधर आया पहले ही माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 10 और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा। देखो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है, मुझे ये बताओ। है ax स्क्वायर तो y के से पहले कुछ नहीं, मतलब 1y स्क्वायर, bx 5y c 10, प्लस माइनस का लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो हो रहा है वेरिएबल का वो 2 है। समझ में आया, ठीक है। सो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको पहचानना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे हाँ यहाँ पर जो वेरिएबल है y है और मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन एक चीज समझ लो, जनरल फॉर्म में सारे नंबर ऊपर थे, यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर नहीं था। फ्रैक्शन में आपके कांस्टेंट आ सकते, वैल्यू आ सकती, लेकिन वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। मतलब x ऊपर है नीचे नहीं आएगा, 1/x नहीं आएगा। यहाँ पर 1/x आ गया है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन में अलग क्या दिख रहा है, जनरल इक्वेशन से अलग ये दिख रहा है कि ये नीचे y है, जो भी नीचे दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी नीचे दिख रहा है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास पहला नंबर है y स्क्वायर, जब मैं y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y क्यूब हो जाएगा। जब 1/y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/y y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2y। समझ में आ रहा है, देखो y क्यूब, ये y कैंसिल, तो आपके पास बचेगा +1 और ये जो 2y है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाऊंगा तो -2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो रही है आपकी, लेकिन अगर आप इक्वेशन में देखोगे तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है, 2 नहीं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नो दिस इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट लिख देता हूं, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x का वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 नहीं है। मैंने अभी क्या बताया, पहले जनरल फॉर्म में लाओ। जनरल फॉर्म में लाने का ये जनरल के फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे x है तो जो नीचे होता है उसी से मल्टीप्लाई कर दो ना। नीचे x है तो x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये x पहले वाले x से मल्टीप्लाई हो तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो जा रहा है, आपके पास क्या बच रहा है, x स्क्वायर +1, यहाँ 1 बच रहा है और -2x इधर आ जाएगा तो +2x हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा इस फॉर्म में लिखना है तो पहले x स्क्वायर, उसके बाद x वाला टर्म लिखो, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखो नंबर वाला। अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या है x स्क्वायर वाला टर्म पहले, bx वाला टर्म फिर c वाला टर्म। मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ भी 2 है, इसका मतलब यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं मैं। देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, m+2 m-5 दोनों ब्रैकेट में दिया है। अब आप बोलोगे ये कौन सी बात हो गई, यहाँ तो कोई भी वेरिएबल इस फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं।
पर ऐसा नहीं है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? m+2 है ना, कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता दूं। m+2 को खोल दो, यहाँ m लिखो, यहाँ +2 लिखो, एक्सपांड कर दो, m यहाँ लिखो, +2 यहाँ लिखो। अब m के बाद पहले ये वाली ब्रैकेट लिखो m-5, फिर ये +2 के बाद वही सेम ब्रैकेट लिखो m-5। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? m को m से मल्टीप्लाई करो, m², m को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5m आएगा, ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m हो जाएगा, और इसी 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 5 10 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पर m² का कोई और टर्म है नहीं है, तो m² को वैसे के वैसे लिखेंगे। ये देखो ये दोनों m का है, तो इसको प्लस माइनस जो भी हो रहा है पहले सॉल्व करो। -5 + 2, एक प्लस एक माइनस है, जब भी एक प्लस एक माइनस आता बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देना है। तो यहाँ बचेगा 5m में से 2m माइनस करे 3m, लेकिन बड़े के साइन लगेंगी जो कि माइनस है, ठीक है, जो कि माइनस है, और ये -10 बच गया। अब ये तीनों टर्म अलग अलग है। अब आप बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये तो आपका जनरल फॉर्म में आ गया। ax² मतलब 1m², bx का मतलब 3m, c का मतलब 10। जनरल फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? जी हाँ। तो यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ का वेरिएबल जो है m है और उसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, सबसे बड़ा पावर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो यहाँ पढ़ते हैं, ये सॉल्व करते हैं। अब ये देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सॉल्व करो यार। पहले सबसे पहला काम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने अभी इससे पहले बताया कि सारे टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आओ। m³, ये 3m³ को इसके क्यूब के बाजू में लेके आओ। राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद है +3m², फिर है -2 इक्वल टू 0। उधर कुछ नहीं बच रहा है क्योंकि उधर का इधर लेकर आया हूँ, ठीक है। अब देखो m³ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये m³ का कोएफिशिएंट -3 है। एक में से 3 गया तो कितना बचेगा? मैंने अभी बताया कि प्लस माइनस होता तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और m³ आगे लिख दो, लेकिन बड़े के साइन माइनस, इसलिए इसका आंसर भी माइनस आएगा, -2m³। आगे +3m² -2 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये क्यूब वाला, ये स्क्वायर वाला, ये कांस्टेंट है। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर m आपका वेरिएबल और सबसे बड़ा पावर उसका 3 आ रहा है। 3 नहीं होना, 2 होना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।